उद्यम ज्यादा ही होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी ढूंढने लगी। अब जितनी भी रस्सी वे ढूंढ के ले आती, 2-2 अंगुल छोटा पड़ जाता। जैसे ही भगवान को बांधने की कोशिश करती, 2 अंगुल छोटा पड़ जाता। माँ यशोदा ने ना जाने 10, 12, 20 कितनी रस्सी ले आई, परंतु भगवान श्री कृष्ण बंध ही नहीं रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण को अपनी मैया पर जो है करुणा आई, दया आई, और उन्होंने स्वयं योग माया के बल से स्वयं ही वे बंध गए। अब माता ने जैसे ही बांधा और बांध के कन्हैया को घर के आंगन में रख के छोड़ दिया। अब वे अपने गृह कार्य में लग गए। अब इधर गृह कार्य में दोनों ही नंद बाबा और जो है माँ यशोदा अपने गृह कार्य में लगे हुए थे। तभी कन्हैया को अपने घुटने के बल से चलने का मन हुआ, तो वे घुटने के बल से चलने लगे। चलते 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 वे एक 2 पेड़ के बीच में जाके वे अटक गए। वो कन्हैया तो दोनों पेड़ के बीच से तो गुजर गए, परंतु जो उखल था वह जो है तिरछा होने के कारण उखल वहां से घुस नहीं पाया। अब भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी जोर लगाई तो वृक्ष धड़ाम से गिरे और वहां से 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। वह थे कुबेर के 2 पुत्र। और जैसे ही नल कुबेर और मणिग्रीव थे वो, और जैसे ही वे पुरुष उत्पन्न हुए तो भगवान श्री कृष्ण तो लीला करने आए थे और वे उनको शाप से मुक्त करने आए थे। अब उनको ये जो कुबेर के 2 पुत्र थे, इनको पूर्व जन्म में शाप लगी थी। ये दोनों कुबेर के 2 पुत्र जो थे वे गंधर्वों के साथ, अप्सराओं के साथ रमण करके नंग धड़ंग होके बैठे हुए थे। तो वहीं पर नारद जी का आगमन हुआ। जैसे ही नारद जी आए तो गोपियों ने तो वो जो अप्सराएं थी उन्होंने तो हथपथ करके शीघ्रता पूर्वक उन्होंने वस्त्र को धारण कर लिया, परंतु यह जो कुबेर के जो पुत्र थे उन्होंने वस्त्र को धारण नहीं किया। तो नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम जो है वृक्ष की भांति इधर उधर भी नहीं कर रहे, तुम लोग मुझे आते हुए देख मेरा सम्मान करने के लिए, मेरा मान रखने के लिए तुम वस्त्र पहन नहीं सकते थे क्या? तुम्हें नंग धड़ंग होके बैठने की जरूरत ही थी क्या? तो इस प्रकार जब नारद जी ने कहा तो वे माफी मांगने लगे, फिर भी नारद जी ने शाप दे दिया कि जाओ तुम अगले जन्म में वृक्ष बनोगे। तो यही 2 कुबेर के 2 पुत्र जो थे, यमलार्जुन जो 2 वृक्ष थे उसी से प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनके भाव को जानकर उनकी मुक्ति करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए वे अब स्वयं ही उखल में बंध गए और उखल से उन्होंने दोनों पैरों को गिरा दिया। वहां से दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। वे दिव्य पुरुष भगवान की स्तुति करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म च मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः स्वतां दर्शनेस्तु भवात्तनूना। अब स्तुति करते हैं, हे भगवान हमारे जो चरण कमल है आपके ही तीर्थों में जाने के लिए लग जाएं, हमारे जो नेत्र है आपके ही दर्शन करने के लिए हो जाएं, हमारे जो जीव है वह जीव तो आपके ही नाम उच्चारण करने में लग जाएं। इस प्रकार उन्होंने स्तुति की।